तो भाई साहब कल लखनऊ के नवाबों ने धोनी के धुरंधर को बैक टू बैक दूसरी बार हरा दिया है। और कल चेपौक के अभेद किले में घुस करके उस किले को भेद दिया गया है। पहले लखनऊ के इकाना स्टेडियम में लखनऊ के नवाबों ने धोनी के धुरंधर को हराया था और कल धोनी के पास एक बहुत बड़ा मौका था कि पिछले हार का बदला अपने होम ग्राउंड चेपौक स्टेडियम में ले लिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। और चट्टान की तरह ऑस्ट्रेलिया का एक बल्लेबाज जिसका नाम मार्कस स्टोनिस है, वो स्टोन की तरह खड़ा रहता है और अकेले ही अपने दम पे पूरे मैच को निकाल देता है। तो भैया इस मार्कस स्टोनिस को देख के पता चलता है कि T20 के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया कितनी तगड़ी टीम है। उनके पास भाई साहब ट्रेविस हेड है, पैट कमिंस है, वो जैक फ्रेशर जो दिल्ली के लिए खेलता है, याद होगा किस तरीके की ताबड़तोड़ पारी खेली थी हैदराबाद के सामने। भले ही दिल्ली वो मुकाबला हार गई थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भाई साहब बहुत ही पागल और ख़तरनाक टीम है। ये लोग जिस तरीके से IPL में आकर के प्रदर्शन कर दे रहा है, शायद ही कोई इंडियन बल्लेबाज करता हो। हालांकि ऋतुराज ने भी लाजवाब शतक ठोका और दुबे जी के वो लाजवाब छक्के थे, लेकिन वो सब शतक और जो दुबे जी के पारियाँ थी वो सब के सब धरे के धरे रह गए, क्योंकि मार्कस स्टोनिस के वह शतक इन सबों के ऊपर भारी पड़ गया। और कम नहीं होता है चेपौक के स्टेडियम में 210 रन, लेकिन जब जिस तरीके से लखनऊ के विकेट गिरे थे, लगा था कि लखनऊ इस मुकाबले में बड़ी पीछे रह जाएगी। लेकिन मार्कस स्टोनिस नाम का वो चट्टान अकेले ही खड़ा रह करके 63 गेंदों में 124 रनों की लाजवाब पारी खेलता है और मैच को जीत करके ले करके चला जाता है। भाई साहब ये नहीं कि वो अपना खुद रन बनाता हो, ऐसा नहीं। जिस तरीके से जॉस बटलर ने KKR के सामने में अकेले ही अपने दम पे वो मुकाबले को छीन लिया था KKR के मुंह से, ठीक उसी प्रकार कल चेन्नई के मुंह से उस मुकाबले को लखनऊ ने छीन लिया। हारा हुआ मैच को भैया मार्कस स्टोनिस ने जितवा दिया और ये बताता है कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान, ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी है उसमें कितनी ताकत है। तो कल भाई साहब जिस तरीके का मुकाबला खेला गया उसको देख करके ऐसा लगा कि बहुत ही अद्भुत मुकाबला था, क्योंकि चेपौक एक धोनी का अभेद किला माना जाता है और उस अभेद किले को भेदने में सब के सब असफल साबित हो रहे थे। मतलब आज तक कोई भी ऐसी टीम नहीं थी जो धोनी के धुरंधर को उनके घर में जाकर के हरा पाया हो, लेकिन कल वो इतिहास लखनऊ के नवाबों ने दोहरा दिया। कल उस इतिहास को रच दिया गया। हालांकि दूसरी बार बैक टू बैक धोनी की टीम लखनऊ के नवाबों से हारी है, लेकिन कल पहली बार उन्होंने अपने घर में हार का सामना करना पड़ा है। तो ये एक बहुत बड़ा धोनी के लिए सोच का विषय होगा। लेकिन कल धोनी का रिव्यू सिस्टम भी काम में आ गया, क्योंकि तुषार देशपांडे का एक गेंद था, पहली गेंद नो बॉल हो चुकी थी, दूसरी गेंद पर फ्री हिट था, उसको वाइड दे दिया जाता है, लेकिन धोनी रिव्यू सिस्टम ने रिव्यू लिया और वो वाइड नहीं दी गई, क्योंकि वाइड दी जाती तो अगली बॉल फिर मुफ्त की मिलती। शायद हो सकता था कि तुषार देशपांडे को छक्का भी पड़ सकता था, लेकिन जिस तरीके से अद्भुत बल्लेबाजी की है मार्कस स्टोनिस ने, उसको देख करके लगता है कि भाई साहब ऑस्ट्रेलिया के जो भी बल्लेबाज हैं ये कब फॉर्म में आ जाए जिसका कोई पता नहीं है। मार्कस स्टोनिस के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे थे, मैच दर मैच वो लगातार फ्लॉप साबित हो रहे थे, लेकिन कल उन्होंने अपने बल्लेबाजी के दमखम को दिखाया और जलवा जलाल कर दिया। आज तक किसी भी बल्लेबाज ने सबसे बड़ा रन चेस को सफल करने में कामयाब होने वाले सबसे पहले वो बल्लेबाज बन गए हैं। इतने ज़्यादा रन को चेस करते हुए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले पहले वो बल्लेबाज मार्कस स्टोनिस बने हैं, जो कि उनका IPL का सबसे पहला शतक भी आया है उनके बल्ले से। IPL का पहला शतक भी उनके बल्ले से आया है और सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले वो सफल बल्लेबाज बने हैं, वो भी रन चेस करते हुए। ये दुबे जी जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, लगता है कि वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या का कैरियर को खा जाएंगे। क्या है कि भैया 7 छक्के लगा दिए कल दुबे जी ने, 66 रनों की पारी खेल गए 27 गेंदों में ही। अद्भुत बल्लेबाजी भाई, दुबे कमाल है यार। दुबे जी का तो बात ही लाजवाब है। उनको देख के ऐसा लगता है कि हार्दिक पांड्या का कैरियर खतरा में आ गया है और आना भी चाहिए, क्योंकि इस तरीके के बल्लेबाज की ज़रूरत है हमारे T20 फॉर्मेट में। क्योंकि भाई साहब वर्ल्ड कप का सीज़न है और ऑस्ट्रेलिया के जितने भी बल्लेबाज हैं वो सब के सब खतरनाक है। कब किस तरीके से चल जाए पता ही नहीं चलता है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारे पास कोई विस्फोटक बल्लेबाज तो है, लेकिन उनको जगह नहीं दिया जाता है। लेकिन शिवम दुबे को देखकर ऐसा लगता है कि हार्दिक पांड्या का कैरियर के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है भाई। लेकिन फिलहाल लखनऊ की टीम कल के जीत के साथ चौथे स्थान पे पहुंच गई है, टॉप 4 में अपना जगह बनाने में कामयाब हो चुकी है। और वहीं धोनी के धुरंधर
फिसल करके 5वें पायदान पे आ चुके हैं। वैसे 5वें पायदान पे तो जीटी की भी टीम है, गुजरात भी 8 मुकाबले में 4 जीती है। धोनी के टीम ने भी 8 मुकाबले में सिर्फ 4 ही जीता है। अगर धोनी को क्वालिफाई करना होगा तो बाकी के जितने भी बचे हुए तमाम मैच है उसको बड़े लंबे मार्जिन से जीतना होगा, तब जा कर के वो टॉप 4 में जगह बना पाएंगे। फिलहाल हैदराबाद, राजस्थान, केकेआर और एलएसजी ये 4 टीमें टॉप 4 में बनी हुई है।